आज हम एक टारगेट बना के लाए हैं कि हम 6, 7, 8 के मैक्सिमम बच्चे से बात करेंगे। जितना ज़्यादा हो सकेगा उसके बारे में बात करेंगे। और इसमें हमारी कुछ बच्चे भी हेल्प करेंगे, उनके नोटबुक्स को चेक करने की, उनके राइटिंग का लेवल देखने की, उनकी धोखेबाजी देखने की भी कि कई बच्चे ऐसे मैंने पाए हैं पूरे स्कूल में जो 10 क्वेश्चंस एक्सरसाइज में होते हैं तो 8 ही करते हैं, 7 ही करते हैं, 2-3 छोड़ देते हैं, ताकि उन्हें काम भी कम करना पड़े। तो जैसा आप समझ ही गए होंगे, जिससे हम रेगुलर बेसिस पे बात कर रहे हैं उसको थोड़ा सा धैर्य बना के रखना पड़ेगा। और जो बच्चे बचते हुए आए हैं बात करने से वो ही आएंगे। तो अतुल से स्टार्ट करते हैं, पीछे से। बिल्कुल आ जाओ भाई साहब, इधर आ जाओ फटाफट। और उन लोगों की संतुष्टि के लिए बता दूं, कैमरा लगाने में कितने मिनट लगे होंगे? 1 मिनट, 2 मिनट? 2 मिनट। और भाई रिकॉर्ड हम नहीं कर रहे, कैमरा अपने आप ही कर रहा है। ये भाई साहब बैठे हैं और अतुल भाई साहब सामने आए हैं, तो अतुल से हम सारा क्वेश्चन करेंगे। और ये क्वेश्चन तो तब भी होते जब कैमरा ऑफ हो जाए, और अभी भी होंगे जब कैमरा ऑन है। तो इसमें कोई टाइम वेस्ट वाली कोई बात नहीं है। अतुल है क्या? है। टाइम वेस्ट वाली बात है? कैमरा लग के टाइम वेस्ट हो रहा है? तो सुनो तो सही मैं बोल क्या रहा हूँ। तिलक लगाया है, तिलक लगाने का रीज़न बताओ, कब से लगाना शुरू किया और किससे प्रेरणा मिली तिलक लगाने के? बोलो बोलो बोलो। आज पहली बार हमारी और आपकी बात हो रही है शायद। बोलो। सारे बच्चे इसका इंटरव्यू देखने के बाद में और देखते देखते अपने आप को पूरी तरह तैयार कर लें। चुप बैठने का मतलब होगा पीछे जाना, इस बात को आप ध्यान रखें। तो आप मुझे बताएं, तिलक लगाया है, कोई साइंस का तो क्वेश्चन है नहीं है। तिलक लगाया है तो कहाँ से प्रेरणा मिली, उसके बाद में सिलेबस पाएंगे। कुछ वंशिका, हिना, कुछ मीडियम टाइप के सेंटेंसेस लिखने हैं आपको, अर्जुन, वंश, जो भी सिलेबस है उसके अकॉर्डिंग, ताकि मैं उन कॉपीज़ का इस्तेमाल कर पाऊँ। और शायद हमने उस दिन किए भी था, वो मुझे दे दो ज़रा अपना। वो है, वो कहीं नहीं है? अरे गंदी बात है, बहुत गलत बात है। आप कॉपीज़ को बदल बदल के लाते हो, ये बड़ी दिक्कत पड़ती है। बात करेंगे। हाँ जी, बताओ जी सर। है, ये तो कह रहा है घर पे है। लो, पेपर भी फाड़ दिया। बस अब कुछ नहीं लिख रहा है, मैं यहाँ से देख लूँगा। आप नए फ्रेश लिखो, और आप भी लिखो भाई, सामने देखते भी रहो, लिखते भी रहो, सेंटेंसेस लिखने हैं। अतुल बताओ। सर पूजा करने की। पूजा करने तो जोर से बताओ ना, वहाँ तक आवाज़ जाने चाहिए। कनिष्का और वो लास्ट में कुणाल बैठा है, वहाँ तक आवाज़ जाए। बोलो। पूजा करने की। पूजा करने? सर पूजा करते हैं। हाँ तो बोलो सर, मैं पूजा करता हूँ और पूजा करने के बाद में तिलक लगाता हूँ। तिलक लगाता हूँ। हाँ तो बोलो। मैं पूजा करता हूँ और तिलक लगाता हूँ। मैंने आपके बारे में एक बात सुनी कि आप घूमते फिरते इधर उधर बहुत हो। जैसे आप कुणाल के घर भी जाते थे, आई हैव हर्ड। कुणाल खड़े हो जाओ, घर आता था। उसका रीज़न क्या था भाई? सर ट्यूशन जाते थे। ट्यूशन किसके पढ़ते थे, कहाँ पे? नाम नहीं लेना है, चलो छोड़ो, मैं क्वेश्चन ही बदल देता हूँ। क्या पढ़ा आप ट्यूशन में? सर मैथ। मैथ तो यहाँ पे चल ही रहा है। चलो जी, मैथ में क्या चल रहा है वहाँ पे? सर स्क्वायर रूट। नहीं तो जोर से बोलो ना, मैं हर बार थोड़ी ना हर सेंटेंस में कहूँगा वहाँ तक आवाज़ पहुँचानी है भाई, जोर से बोलो। स्क्वायर रूट। स्क्वायर रूट चल रहा है। 16 का स्क्वायर रूट बता दो। 16 का। जैसे पीछे हमारे पढ़ते हैं लोग, मुझे भी एक लेवल पे आके ट्यूशन वालों के पीछे पढ़ना पड़ेगा। एक जगह का तो रिजल्ट आए, ये तो स्कूल का। अब ये बता नहीं रहा है तो किसकी गलती है? स्कूल की। और अगर ये बता देगा तो किसकी प्रशंसा होगी? ट्यूशन की, कि ट्यूशन की वजह से बताया है। ये क्या, मुझे समझ नहीं आ रहा नियम क्या है। अरे भाई 16 का स्क्वायर रूट बता दो, इतना हल्का है। 4 का बता दो। सर 8। सर 16। 4 का 16 है स्क्वायर रूट। बोल क्या रहा हूँ मैं? स्क्वायर रूट। कुणाल, स्क्वायर रूट क्या होता है 4 का? हेलो, बताओ जी प्रधान जी, बताओ जी भाई साहब। 2
ये क्या होता है? बैठो। इंस्टेंट आंसर देना पड़ता है, जैसे ही मेरे मुंह से क्वेश्चन निकला तुरंत आंसर, राइट? सेंटेंस ही लिखो अब। भाई साहब पोजीशन बहुत भी डावाडोल है बस। टेंसेज में क्या स्थिति है, क्या नहीं है। आज मैं नीचे कह के आया हूँ, पहले 3 पीरियड मेरे, उसके बाद में मैं डिसाइड करूँगा कि मुझे जाना है नीचे कि नहीं जाना है। मैं आज तुम्हें सारे के सारे को कवर करके ही जाऊँगा, उसके बीच में चाहे मतलब कैसा भी मुझे महसूस हो। तो इसलिए आप बिल्कुल पूरी तरीके से मेंटली तैयार होकर बैठ जाना, राइट? हाँ, चाहे मुझे नीचे बैठाना पड़े बच्चों को 6ठी क्लास के बुला के, लेकिन होगा कवर ही आज, है ना? अगर भगवान ने पूरा का पूरा आशीर्वाद दिया तो पूरा पूरा कवर ही करेंगे। टेंसेस की क्या स्थिति है? सर सही है सर। तो सही है तो वहाँ तक बोलो। सही है सर। बिल्कुल ठीक है। तो कुछ सेंटेंसेस बनवा दें हम। वह गरीबों की सहायता नहीं करता है। वंशिका अब कह के आओ टीचर से, डिस्टर्बेंस हो रहा है वहाँ पे। टीचर से कहनी है बहुत पोलाइट कि मैम ऐसे ऐसे कह रहे हैं सर। वह गरीबों की सहायता नहीं करता है। ही डज नॉट हेल्प पुअर। ही डज नॉट हेल्प पुअर। हेल्प द पुअर। हेल्प द पुअर। मैं मंदिर नहीं जाता हूँ। आई डज नॉट गो टू टेम्पल। आई के साथ में डज का रीजन बताओ हमें कि डज क्यों लगाया है। सर सॉरी तो सही बनाओ इसे। आई डू नॉट गो टू टेम्पल। ठीक है। आप कौन सा अखबार पढ़ते हो? मिक्स करना है ही ना कॉम्बिनेशन के साथ। नहीं टेंसेस 12 टेंसेस है तो मिक्सअप देना है, मतलब कभी कुछ कभी कुछ कभी कुछ कभी कुछ, राइट? एक से ना हो मतलब। आप कौन सा अखबार पढ़ते हो? विच न्यूज़पेपर डू यू रीड। मैं 10वीं कक्षा कर चुका हूँ। मैं 10वीं कक्षा कर चुका हूँ। आई हैव डन 10th क्लास। आई हैव डन 10th क्लास। कौन कौन टीचर है क्लासेस में? मुस्कान है ऊपर, मुस्कान को बुलाओ। क्या आप टीवी देख रहे हो? आर यू वॉचिंग टीवी। आर यू वॉचिंग टीवी। आर यू वॉचिंग टीवी। वह कल एक मोबाइल खरीद रहा था। मुस्कान मैम, आप 6ठी क्लास में जाओगे और आप उन सारे बच्चों को कहोगे कि वर्बल टेस्ट हो रहा है 7वीं 8वीं में, और ये टेस्ट है 6 7 8 का, तो वे इंक्लूड हैं, सिर्फ स्पेस की वजह से नहीं बुलाए गए हैं। इसलिए जब वो बुलाए जाएंगे तो ये तैयार होके आए। टेंसेस पूछे जाएंगे हिंदी से इंग्लिश और इंग्लिश से हिंदी में। कह दो आप उन्हें सारों को। वह कल एक मोबाइल खरीद रहा था। ही वॉज बाइंग अ मोबाइल यस्टरडे। मैं 2 दिनों से अपना कार्य कर रहा हूँ। मैं 2 दिनों से अपना कार्य कर रहा हूँ। I have been done my work for 2 days. For 2 days. For 2 days. गौरी एक कॉपी बनाओ आप, रफ कॉपी है, उसके ऊपर लिखो अतुल, सामने लिखो 7 क्लास और सामने देने नंबर। ठीक है, बैठ जाओ, लिखना शुरू करो। प्रॉफिट परसेंटेज हम निकालते हैं। Yes, sir. फॉर्मूला क्या है? सर प्रॉफिट अपॉन CP into 100. सीपी की फुल फॉर्म क्या है? कॉस्ट प्राइस। क्या? कॉस्ट प्राइस। कॉस्ट प्राइस। अगर मुझे प्रॉफिट निकालना है तो किस में से क्या घटाना पड़ेगा? सर प्लस करना पड़ेगा। क्या प्लस करना पड़ेगा? CP प्लस SP। सीपी प्लस SP। सीपी प्लस एसपी से प्रॉफिट आ जाएगा। नहीं सर, वो कॉस्ट प्राइस प्लस सेलिंग प्राइस से प्रॉफिट का क्या मतलब है? कोई चीज़ पे मुझे प्रॉफिट हुआ है तो क्या कॉम्बिनेशन बनेगा सीपी एसपी का? सर एक बार और बोलो क्वेश्चन। प्रॉफिट निकालना है यस सर।
तो किससे क्या घटाना है, CP SP से क्या क्या घटना है, क्या जुड़ना है, मुझे ये बोलो, किससे क्या घटाया जाएगा? सर SP माइनस CP। तो जोर से बोलो अतुल, मैं हर सेंटेंस पे कह रहा हूँ, गुस्सा आ रहा है मुझे। मैं कह रहा हूँ वहाँ तक आवाज़ जा रही है कि नहीं जा रही है? SP माइनस CP। ऐसे बोलो, दोबारा बोलो। SP माइनस CP। अभी आवाज़ आई है? आवाज़ आई है? दे विल से यस, तब मैं बोलूँगा यस। दोबारा बोलो एक बार और। SP माइनस CP। किसी चीज़ पे लॉस हुआ है, सर किसी चीज़ पे लॉस। तो फिर से जोर से नहीं बोल रहा। लॉस हुआ है। किससे क्या घटना है? सर CP माइनस SP। CP माइनस SP। SP। सवाल जितने कराए गए हैं कक्षा 7 के बेसिस पे वो कर लिए तुमने? सर 7.3 सर। 7.3। नाउ आई एम गिविंग यू द रिस्पॉन्सिबिलिटी। अवनी, राधा और पीछे बैठी है कनिष्का वगैरह, इसकी नोटबुक देखो जरा, चेक करो। सर 8 क्वेश्चन हुए सर, थोड़ी देर है। तो देख लेंगे ना, वो देख लेंगे और चेकआउट करो कि पिछले 2-3 दिन का क्या रिकॉर्ड है इसका। एक आप भी एक नोटबुक बनाओ, इसके पास में नाम लिखो इसका अतुल, और उसके पास में इसका मेंशन करो डेटा। सर दूसरा रफ तो सर वो रफ दो भाई, कुणाल इसका निकाल के दूसरा कोई रफ है इसके रजिस्टर देखो जरा। कितने घंटे पढ़ते हो घर पे? सर 2। फिर से जोर से नहीं बोल रहा। 2। कौन सा टाइमिंग है जब आप 2 घंटे गिनते हो, कब से कब तक? सर 3 से 5। दोपहर को 3 से 5। और रात को क्या करते हो भाई? सर राइटिंग करते थे। रात को राइटिंग करके सो जाते हो। राइटिंग का क्या पोजीशन है इसका? मुझे दिखा दो जरा, क्या है, दिखाना। ये टाइम पास करने के लिए नकल हो रही है, लाइन छोड़ छोड़ के। मैं बात कर रहा हूँ, ये जो टाइम पास के लिए है क्या, ये ट्रांसलेशन का मतलब क्या होता है यहाँ? लक्ष्य ऐसे लिखा जाता है? हाँ, ये कट क्यों लगाया है तुमने? ये डिज़ाइन बनाने के लिए कट, ये कट क्या है? ऐसे डिज़ाइन की ज़रूरत है? मैं ये पूछना चाहता हूँ अतुल कि ये राइटिंग जो इतना भयंकर रूप तुमने ले लिया है इसका, इसमें ये क्या मतलब है इसका? ये कोई छोटा बच्चा भी नहीं लिखता ऐसे। इसका रीज़न क्या है? ट्यूशन वाला बताता है क्या? हम तो नहीं बताते। बोलो। नो सर। रफ कॉपी में देखो जरा इसकी क्या पोजीशन है। कुणाल कम। सर रफ तो सर वो भी। अरे दूसरा तीसरा कितने रफ है बैग में? ये तो भर गया सर। तो बैग में भरा हुआ रफ रख क्यों रखा है? फुर्सत नहीं है क्या बैग चेक करने की? लेके आओ कुणाल, सिट डाउन। यू गो देयर एंड ब्रिंग द नोटबुक। जी भाई साहब, कुणाल कैसे हो ये बताओ? सर ठीक हूँ अब तो। हर बच्चे से मुझे ये बताना पड़ेगा कि आवाज़ वहाँ तक जानी चाहिए। मैं अभी ठीक हूँ। अभी ठीक हूँ? मैं अभी ठीक हूँ का मतलब समझते हो? पहले ठीक नहीं थे तो Yes, अभी क्यों लगा रहे हो भाई बार बार? आपको पता चल गया होगा कि क्यों बुलाया गया है। यस सर। और आपके बेस्ट फ्रेंड की जो कॉपी है वो आपने देखी ली होगी। यस सर। इतनी खूबसूरत कॉपी है, देखो। हाँ? अतुल के कितने नंबर लिखे हैं? अतुल ने सेंटेंसेस के ज़्यादातर के आंसर दे दिए, ठीक है। इस पे डालो 90%। सेंटेंसेस की बात कर रहा हूँ, मैथ की अभी बात नहीं की है। सेंटेंसेस में 90% दे दिए। राइटिंग में डालो, राइटिंग पे डालो 10%। राइटिंग का कॉलम खोल लो, वहाँ पे जो भी बना रहा है राइटिंग पे 10%। ये कितने कब बनाया था नोटबुक? ये नोटबुक कब बनाई थी? परसों बनाई थी। होमवर्क प्रैक्टिस, एक हेडिंग बनाओ, होमवर्क प्रैक्टिस वगैरह, प्रैक्टिस की कॉपी बनाओ। प्रैक्टिस पे डालो 0%।
इस बेसिस पे मैं आपको मिलूँगा छुट्टी से पहले। इस बेसिस पे जो भी आप नोट कर रहे हो, इस बेसिस पे मैं आपको मिलूँगा। कुछ क्वेश्चंस हमें करने हैं, हिंदी से इंग्लिश बनाओगे, इंग्लिश से हिंदी बनाओगे, तैयार हो आप? यस सर। नहीं, वो मैं पूछ लूँगा, उसी से मैं ले लूँगा अपने आप तो बस लिखो, वो मैं स्टेटस देख के। वह खाना नहीं खा रहा होगा। सर क्या? वह खाना नहीं खा रहा होगा। He is not eat the food. Eating the food. He is not eating the food. Yes sir. एक पेन मिल जाएगा? He is not eating the food. Good. बढ़िया है। वह कल दिल्ली जाएगा। He will go to Delhi tomorrow. आवाज़ आ रही है अतुल इसके? He ये will जो दिया है मैंने दोबारा दे दूंगा। आई प्रोमिस जो मैंने 3 हेडिंग खुलवाई हैं आपसे, बिफोर द फाइनल रिंग मैं आपको मिलूंगा ज़रूर। और आप समझ भी रहे होगे मैं किस चीज़ के बारे में बात कर रहा हूँ। इस पे नंबर लाने के लिए वहाँ तक आवाज़ पहुँचानी पड़ेगी। मैं कल दिल्ली जाएगा। He will go to Delhi tomorrow. चलो जी, गुड। आप अपना कार्य नहीं करते हो। आप अपना कार्य नहीं करते हो। You do not done your work. You do not done your work. बहुत बढ़िया। आप मुझे क्यों गाली दे रहे हो? Why are you abusing me? चलो जी। मैंने खाना खा लिया है। I have eaten the food. दोबारा। I have eaten the food. दोबारा। I have eaten the food. आपने कौन सी बिल्डिंग देखी? Which building did you watch? Did you see? Did you see? अतुल, कुणाल के रजिस्टर्स रफ वो एक बार चेक करो। कुणाल के रजिस्टर्स क्या बोलते हैं? हम पूजा कर रहे हैं। We are worshipping. We are worshipping. मैं टीवी देख चुका था। I had watched the TV. आप मेहनत क्यों नहीं करते हो? आप मेहनत क्यों नहीं करते हो? Why do you not hard work? वर्क हार्ड। मैं सुबह से हंस रहा था। मैं सुबह से हंस रहा था। I was laughing. मैं सुबह से हंस रहा था। इसका तो पता ही नहीं है, अंदाजा भी नहीं है। मैं सुबह। प्रॉफिट परसेंटेज का हमें आप फॉर्मूला बता दें। प्रॉफिट परसेंटेज का फॉर्मूला है प्रॉफिट अपॉन सीपी इंटू 100। लॉस परसेंटेज। लॉस अपॉन सीपी इंटू 100। फुल फॉर्म ऑफ एसपी। सेलिंग प्राइस। सेलिंग प्राइस। एक चीज़ को मैंने 5,000 रुपये में बेच दिया, 5,000 में मैंने उसे बेचा।
यस सर। राइट? यस सर। 5% का मुझे उस पर घाटा हो गया, यस सर। तरीका क्या अपनाओगे कॉस्ट प्राइस निकालने का? सर 100 में से 5, 100 में से सर प्रॉफिट का निकालना है। 5 का नुकसान हुआ इस पे सर 100 में से 5 माइनस करेंगे 95% ऑफ। 95। कुणाल के आंसर्स हमारे पास में आए हैं 10 में से 7। 10 में से 7 डालो। ये इतनी लापरवाही का क्या कारण है कुणाल? कितने घंटे पढ़ाई चलती है? सर 1 घंटा। बस 1 घंटा पढ़ते हो तुम, कारण उसका 1 घंटा भी क्यों पढ़ते हो? ये रजिस्टर का ऐसा हाल है, उसका रीज़न ऐसा रजिस्टर छोटे बच्चों का भी नहीं होता। किसका है ये रजिस्टर? सर मेरा। डेट क्यों नहीं है इस पर? मैं आपसे ये पूछ रहा हूँ कि 1 घंटा पढ़, ये क्या है? ये बनाई क्यों नहीं है? और आप इसके राइटिंग में जो आप प्रैक्टिस डालते हो उस पर 0 डाल दो, प्रैक्टिस तो होती नहीं है। तीसरी हेडिंग मुझे लगता है कि पापा पे पैसों का मामला बड़ा ज़बरदस्त तरीके से है, इसीलिए इतनी बर्बादी है रफ रजिस्टर की। पुअरली डन लिखा आपका, फिर हुआ ही नहीं है। राइटिंग बिल्कुल 0 डाल दो, इसकी प्रैक्टिस बिल्कुल 0 डाल दो। क्या हेडिंग बनाई थी? और नहीं, अतुल वाली क्या क्या हेडिंग थी जो अतुल को जिस राइटिंग में तो ये बच्चा बिल्कुल ही शून्य है। और इस पे तो आपको मतलब ये इतनी बुरी तरीके से कॉपीज़ को बर्बाद कर रहा है जिसकी कोई सीमा भी नहीं है। देखो भाई, ये तुम्हें दुख नहीं होता कि मम्मी पापा की कमाई के पैसों को तुम इस बुरे तरीके से उनके साथ व्यवहार? देखना जरा। और ये हुए भी तो नहीं है। मुझे तो सबसे बड़ी दिक्कत ये है, हुए भी नहीं है। क्यों नहीं हुए? राधा, कनिष्का, नीचे जाओ 10th क्लास में, मेरा पीरियड है वहाँ पे, और उनसे बोलो कि आपका बीच बीच में से हमारा वाइवा चल रहा है ऊपर, आपका भी बीच बीच में से नंबर आएगा स्टेटिस्टिक्स, और जितना प्रोबेबिलिटी हुआ है चैप्टर नंबर 14 और चैप्टर नंबर 15 जितना भी हुआ है उसके बारे में क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। बता दो उन्हें जाके, फॉर्मूला वगैरह सारे। कुणाल, इस आशा के साथ में हम तुम्हें जाने दे रहे हैं कि आप में थोड़ी सी समझ आएगी और इस स्थिति को आप सुधारोगे। ठीक है भैया? हाँ, ये कॉर्नर से बढ़िया है। हाँ ठीक है, इनसे हो जाएगा काम। कौन सा परसेंट? किसमें? सेंटेंस में 7 तो बता दिए। 10 में से 7 70 हो गए। 10 में से 7 हो गए तो 70 हो गए। हाँ जी, कॉर्नर से।
अतुल और कुणाल का दोबारा नंबर आ सकता है इफ़ आई फील लाइक दैट, तो मैं दोबारा बुला लूँगा। हाँ, उसमें ऐड कर दिए जाएंगे। व्हाट्स योर नेम? उमंग। वहाँ तक आवाज़ जाए। उमंग। आवाज़ आई है? नहीं आई है। क्या नाम है? उमंग। बोलो माई नेम इज़ उमंग। माई नेम इज उमंग। उमंग बता दिया। उमंग कितना पढ़ते हो आप? उमंग की भी नोटबुक कुणाल देखो जरा, रफ कॉपी की क्या पोजीशन है। कितने घंटे पढ़ते हो? 1 घंटा। 1 घंटा पढ़ते हो। समय बता दो तो कब पढ़ते हो दिन में? स्कूल से जाने के बाद। स्कूल से जाने के बाद आप पढ़ते हो। क्या क्या पढ़ा था कल का रिकॉर्ड बताओ। फिर काम करा था। काम किया था किस चीज़ का? सर ड्राइंग बनाई थी सर। ड्राइंग बनाई थी। इसका ड्राइंग भी निकाल लेना। इसके बैग में ड्राइंग भी होगा, उसे भी देखेंगे। कुछ सेंटेंसेस, हम टेंसेस की स्थिति ठीक है, मुंह से बोलना है। यस सर। तो टेंसेस की स्थिति ठीक है, तो टेंसेस के बारे में हमने बात करने के लिए बुलाया है। हम कल बाजार जाएंगे। हम कल बाजार जाएंगे। वी शैल गो टू मार्केट। जोर से बोलो। वी शैल गोइंग टू मार्केट। मुझे भी आवाज़ नहीं आ रही है, वहाँ तक तो मैं एक्सपेक्ट ही नहीं कर सकता। वी शैल गोइंग टू मार्केट। वी शैल गोइंग टू मार्केट। वी शैल गोइंग टू मार्केट। पहला 0। एक रफ कॉपी रखी थी यहाँ पे, वो उठा लिया किसी ने। एक मुझे ऐसी कॉपी दे दो जिसको मैं यूज़ कर सकूँ नंबर देने के लिए। वी शैल गो टू मार्केट। हाँ, तो गोइंग बताया है, उस पर 0 मिलेगा ही आपको। उसने एक पेन खरीद लिया है। उसने एक पेन खरीद लिया है। He shall a pen. वह रोज मंदिर जाता है। He goes to temple daily. आवाज आई है तुम्हें पीछे? He goes to temple daily. आवाज आई है? He goes to temple daily. आवाज अभी भी आई है क्या? एक बार जोर से बोलो जो वहां तक जाए। He goes to temple daily. गुड। राम ने एक मेज बनाई। राम ने एक मेज बनाई। Ram make a table. राम मेक अ टेबल। अच्छा, तुम चाय पी रहे थे। You are take a tea. यू आर टेक अ टी। Take. उसने गाड़ी नहीं चलाई। उसने गाड़ी नहीं चलाई। He did not drive the car. हम पूजा नहीं करते हैं। We do not worship. वी डू नॉट वर्शिप। आवाज आई थी तुम्हें? यहां तक भी आवाज नहीं जा रही। हम मेहनत करते हैं। We do. हम मेहनत करते हैं। मेहनत को कहते हैं हार्ड वर्क। We do hard work. हम कल आगरा जा रहे होंगे। We shall have go to. मैं 2 दिनों से अखबार पढ़ रहा हूँ।
मैं 2 दिनों से अखबार पढ़ रहा हूँ. I am reading the newspaper. नैना बहन है ना, नैना नाम है ना, और आपका नाम? उमंग. उमंग, आपकी स्थिति इतनी ज़्यादा बदतमीजी वाली है, शुरू से आप जेनेटिक का हिस्सा रहे, और आपकी स्थिति ये है कि आपके नंबर जो चढ़वाए जा रहे हैं वो चढ़वाए जा रहे हैं 40%, 4 इसने आंसर दिए हैं, वो भी हेल्प से. 10 में से 4 टेंसेस की बात हम कर रहे हैं, ये स्थिति है. एंड आई होप कि आपने भी ट्यूशन लगाए हुए होंगे, ये तो मुझे पता ही है, क्योंकि मुझे सारा पता है कि ट्यूशन में आप करते क्या हो, क्यों जाते हो. उसके बारे में भी मैं आऊँगा अप्रैल मई में, उसके बारे में भी पूरा अभियान चलेगा. बट ये स्थिति क्या है 10 में से 4 की? जोर से बोलना है, बोलना स्टार्ट करो. सर अगली बार सही होगा. अगली बार से सही हो जाएगा, अगली बार से सही हो जाएगा, इसकी निश्चितता आज हम करके भेजेंगे. आप सभी को पता ही होगा, इस बात को हम पूरे विश्वास के साथ कहते हैं कि आज के बाद में वो सही होने ही वाला है, आप करो या ना करो. तो प्रॉफिट परसेंटेज हमारा चल ही रहा है. प्रॉफिट परसेंटेज निकालते हैं, लॉस परसेंटेज निकालते हैं. तो प्रॉफिट परसेंटेज कैसे निकाला जाता है? Profit upon CP multiply 100. आपको किसी को आवाज़ आई है क्या? आवाज़ नहीं आई है? Profit upon CP multiply 100. इंटू 100, ठीक है. और लॉस परसेंटेज? Loss upon CP into 100. अच्छा, मैंने एक चीज़ को 5,000 रुपये में बेचा, जैसे मैंने कुणाल से पूछा, आई हैव सोल्ड अ थिंग फॉर 5,000 रुपीज़, और मुझे उस पर 20% का हुआ है फ़ायदा. नाउ एवरीबडी अंडरस्टैंड ना? आई हैव सोल्ड अ थिंग फॉर 5,000 रुपीज़ विथ 20% एज ए प्रॉफिट. तो क्या किस तरीके से, क्या सीधी की सीधी एक लाइन में कैसे कॉस्ट प्राइस निकाल लूँ? जो समझ गए हाथ खड़े कर लो. 5,000 रुपये की एक चीज़ बेच दी जिसमें 20% का फ़ायदा है, सीधा का सीधा निकल जाएगा कॉस्ट प्राइस किस हिसाब से निकलेगा, जिसे पता चल गया वो हाथ खड़े कर लेंगे. डिसअपॉइंटिंग है मामला. जी बताएं अवनी, क्या यूज कर देंगे? 5,000 रुपये बेचने में 20% का फ़ायदा शामिल है. सीधा कॉस्ट प्राइस सर ऐसे निकाल देंगे, एक ही लाइन का है, एक लाइन में भी 2 शब्द हैं बस. क्या बेटा? नहीं तो कुछ भी तो अवेलेबल नहीं है, सिर्फ एसपी अवेलेबल है, सीपी तो है ही नहीं. मैं तो सीपी निकलवा रहा हूँ. सवाल नहीं समझ आया. मैं कह रहा हूँ 5,000 रुपये की कोई चीज़ बेची है और उस पर मुझे 20% का फ़ायदा हो गया. अभी कुणाल बता के गया है, वो लॉस का था बस. हमने पूछा है प्रॉफिट का, बिल्कुल स्ट्रेट है. 5,000 रुपये बेचिए, 20% का फ़ायदा हुआ है, तो कॉस्ट प्राइस कैसे निकाल लूँ? पिछले 7-8 दिनों से यही पढ़ा रहा हूँ लगातार. कौन बताएगा यहाँ से? शिव. प्रॉफिट बताया मैंने कितने रुपए का है? मैंने रुपयों में बताया नहीं है प्रॉफिट. ये भाई साहब, ये मैं भूल गया हूँ, आप जरा नाम बताओ पहले अपना. शिवम खड़े हो जाओ बेटा, बताओ क्या निकालें? हम पिछले 7 दिन से क्या पढ़ रहे हैं? 100% को बेचने पे, 100% पर बेचने पे ना तो फायदा होता ना नुकसान. कोई भी चीज़ अगर हम लाते हैं तो कितने रुपए की लाते हैं? 100% की लाते हैं. जब हम उसे बेचते हैं तो 3 कंडीशन मैं बता देता हूँ आपको. पहला, 100 में ही बेच दे, उस कंडीशन में जितने के लाए उतने में बिक गई. दूसरा, कुछ परसेंटेज के नुकसान पे बेचे, इसका मतलब 100% की लाए थे और अगर 5% का, कुणाल वाला क्वेश्चन है, 5% का वो हानि हुआ यानी लॉस हो गया तो 95 में बेच दिया. तो कॉस्ट प्राइस जितना था उसका कितना बेच दे? 95. सेलिंग प्राइस का. कुणाल क्या क्वेश्चन किया गया था आपसे? बैठ जाओ सारे के सारे, अभी हम दोबारा आते हैं, कोई बात नहीं.
5,000 रुपये की कोई चीज़ बेचने पे 5% का लॉस हुआ है, तो कितने की बेची, कितने का कॉस्ट प्राइस हुआ? हाँ, तो इसमें सारे के सारे बच्चे सुन लो। शायद कुणाल तो अभी मुझे पता नहीं, वीडियो में देखूंगा एक्सप्लेनेशन क्या होगा, बट मैं ऐसे भेज दूंगा। इसमें x रुपये मान लेंगे आप, राइट? x रुपये क्या मानेंगे? कॉस्ट प्राइस। 5% का नुकसान हुआ है, तो किस पे हुआ है? x पे। तो x का 95% कितने के बराबर होगा? 5,000 के सेलिंग प्राइस। और ये जो क्वेश्चन आया है अब आप पे 120% वाला, इसमें भी क्या आप क्या मानेंगे? x रुपये कॉस्ट प्राइस। कितने की बेची है? 5,000 रुपये की। तो इसका मतलब x का 120%, x का 120% विल बी इक्वल टू 5,000 रुपीज़। इस तरीके से निकलेगा। खैर ठीक है, एक ही लाइन का है एक्सप्लेनेशन। अभी समझ नहीं आया राधा के शायद। 100 रुपये की कोई चीज़ खरीद के लाया, 20% के फायदे पे बेच दी, तो 100 का 120% बराबर 120 रुपये की बेच दी। 100 रुपये की कोई चीज़ खरीद के लाया, 5% के नुकसान से बेची, यानी 100 का 95%। 100 का 95% मतलब 95 रुपये। 5 रुपये का यहाँ पे घाटा हो गया। यही चीज़ हम पिछले 6-7-8 दिन से पढ़ रहे हैं। हम आपके क्वेश्चन पे वापस आते हैं। 1 घंटे का आपने स्टडी टाइम बताया, वो 1 घंटे का ही क्यों है भाई? पहली बात तो 1 घंटे का भी झूठ है, 1 घंटे का भी झूठ है, बट फिर भी हम 1 घंटे को एक्सेप्ट कर लेते हैं। और ये बताओ कि 1 घंटे का स्टडी टाइम जो है वो बढ़ क्यों नहीं पा रहा? फटाफट। उमंग, बहुत सारे बच्चों को बुलाना है, इसलिए ऊपर करो माइक और बोलना शुरू करो। चलो आगे से बढ़ जाएगा सर। आप इस समाज से, समाज के कुछ बच्चों से ईमानदारी की कल्पना नहीं कर सकते। डेट चेक करो इसके, आगे भी करो, आगे आगे। डेट ना होने का मतलब क्या है? मंथ आपने डाला हुआ है और ईयर भी है, उस पर तारीख नहीं है, उसका मतलब बताओ। तारीख लिखनी थी तो तारीख नहीं है, उसका मतलब बताओ। नहीं है मतलब। आप इसे 4 नंबर देंगे 40% उस पे टेंसेस पे, बाकी जितनी भी हेडिंग है पढ़ाई की आप शून्य डाल देंगे। घर पे जो प्रैक्टिस होती है वो शून्य के बराबर है। आप सभी ध्यान रखें, इस बच्चे ने अभी से 10-11 साल की उम्र में एक बात तो सीख ही ली है कि धोखा कैसे दिया जाएगा। मंथ डाला हुआ है, यानी एक ही दिन में बहुत सारी नकल इसने कर ली, एक ही दिन में, और उन पे मेंशन कर दिया है मंथ और ईयर। डेट वाला कॉलम उसने छोड़ दिया है ताकि उसको समय समय पर बदला जा सके। ठीक है उमंग? और आप सीधे चले जाएंगे पीछे। नेक्स्ट, कुछ ड्राइंग की भी कथा बता रहा था शायद मुझे, ड्राइंग निकालो इसका। नेक्स्ट, चिराग, डोंट वेस्ट टाइम, जल्दी से आ जाओ। ये ड्राइंग है, यही करते हो क्या? कोई नहीं, नथिंग। पीछे, चिराग, डू नॉट वेस्ट टाइम, आ जाओ। वहाँ पे खड़े होने से कोई लाभ नहीं होने वाला। उमंग, यू गो देयर। चिराग, कैसे हो? सर अच्छा हूँ। कुणाल पीछे नहीं देखेगा भाई। चिराग, कैसे हो? कितने घंटे की पढ़ाई चल रही है, कुछ बताओ। सर 1 घंटा तो इन्हें रिमूव कर देना जरा, यहाँ से लेके जाओ।
1 घंटा स्कूल से जाकर 1 घंटा शाम को। 1 घंटा स्कूल से जाने के बाद यू रीच योर होम और यू स्टार्ट स्टडिंग फॉर 1 आवर, है ना, यही है। 1 घंटे के लिए पढ़ते हो आप, 1 घंटा आप शाम को पढ़ते हो, यानी आप टोटल हमें बता रहे हो 2 घंटे। क्या क्या पढ़ते हो? सर कभी रीडिंग करता हूँ। अगर आपको आवाज़ आ जाए तो बता देना सर, आवाज़ अच्छी खासी आ रही है। सर कभी रीडिंग करता हूँ और कभी सम्स करता हूँ शाम को। आपके कुछ 2-3 शॉट्स देखे अभी 2-3 दिन पहले, 2-3 बार मेरा गुजरना हुआ अस्पताल के सामने से लगातार, 2-3 शॉट्स देखे, छुट्टी के बाद ही देखे। तो ये तो क्लेम ख़त्म ही हो जाता है कि आप छुट्टी के बाद में पढ़ते हो। नया क्वेश्चन उपजता है कि आप झूठ क्यों बोल रहे हो? नो सर, मैंने देखा नहीं है। सर सामान लेने गया था। जोर से बोलो। सामान लेने गया था। सामान लेने गया था? मैं तो शॉर्ट के बता रहा हूँ। आप क्रिकेट खेल रहे थे वहाँ पे अस्पताल में? ये सर शाम को खेलता हूँ। शाम को नहीं खेल रहे थे, दोपहर को ही खेल रहे थे। और इन दिनों में क्या शाम क्या दोपहर, लग रहा है दोपहर का पता। तो पहले तो इसकी एक हेडिंग डालेंगे, झूठ। डालो झूठ, बस झूठ झूठ लिख दो इसके सामने, वहीं पे कहीं पे, उसको मैं देख लूँगा। यहाँ पे जो बुलाया गया है वो कुछ क्वेश्चंस टेंसेस के बारे में हम करने वाले हैं, आप सब जानते हैं। टेंसेस की स्थिति कहाँ तक मान के चलें आपकी, कैसा चल रहा है ग्रामर? अच्छा चल रहा है सर। अच्छा चल रहा है, तो कुछ पूछ लें, पूछ लें कुछ। यस सर। उसने कल एक पेन खरीदा। उसने कल एक पेन खरीदा। उसने कल एक पेन खरीदा। वेयर उसने कल एक पेन खरीदा। बहुत 6th क्लास में अपनी कह के आओ कि अगले 5 मिनट के अंदर 6ठी क्लास के एक बच्चे को बुलाया जाएगा। वेयर उसने कल एक पेन खरीदा। देते उसने के लिए दे बोथ was पेन। उमंग अपनी सीट पे बैठ जाएगा। आप अपना कार्य नहीं कर रहे थे। आप अपना कार्य नहीं दे वह एक फिल्म देख रहा है। वह एक फिल्म देख रहा है। दे वह एक फिल्म मैं गरीबों की सहायता नहीं करता हूँ। आए मैं गरीबों की सहायता नहीं करता। आए मैंने खाना खा लिया है। अभी कुछ दिन पहले 7, 8, 10 दिन के आसपास बात हुई होगी, ये वाली जो मैं आपसे अब जिक्र करने वाला हूँ। आप और अभय मार्केट से आ रहे थे बोल लेके, यस सर। वो भी छुट्टी के बाद का ही समय था, सर संडे था। और स्थिति ये है तुम्हारी। ग्रामर वाले पोर्शन में 0 डाल दो। प्रॉफिट परसेंटेज का फॉर्मूला हमें चाहिए। SP माइनस CP। SP माइनस CP, ये प्रॉफिट का है, हम प्रॉफिट परसेंटेज की बात कर रहे हैं। प्रॉफिट परसेंटेज X बराबर
कुणाल इसकी नोटबुक्स, रफ नोटबुक। ये आपका राइटिंग है? यस आप बोलते रहो जो मैंने पूछा है। प्रॉफिट परसेंटेज परसेंटेज नहीं पता। प्रैक्टिस में डालो। मैथ कहाँ पे? राइटिंग पे डालो ओके, प्रैक्टिस पे डालो 0 0। क्या कारण है नहीं पढ़ना है घर पे? क्रिकेट खेलेगा मेरे साथ? मेरे साथ क्यों नहीं खेलते भाई क्रिकेट? जब हम खेलने के लिए कह रहे हैं क्रिकेट तो हाँ कर कि हाँ सर खेल लूँगा। हम तुम्हें 2-3 चीज़ें कह रहे हैं, खेलो पढ़ो। यस सर खेलो पढ़ो। इसमें मुझे पता नहीं चल पा रहा है कि क्या प्रॉब्लम है। मेरे साथ खेलेगा या नहीं खेलेगा? खेलेगा या नहीं? नहीं खेलेगा, मना। आपने लिख दिया? लिख दिया, ठीक है। इसने डेट वगैरह में तो धोखेबाजी नहीं है ना कुछ? नो सर उमंग के बारे में कुछ कहो। उमंग ने ये डेट डालने का ये नियम अपनाया है और ये चीज़ छोड़ दी। क्या कहना चाहते हो उसके बारे में? सर बाद में लगाने की बाद में लगाएंगे लगाएंगे। ऐसा करने वाले को आप पसंद करते हो या नापसंद करते हो? ये अच्छा पहले ये बता दो, ये काम गलत है कि सही है? गलत गलत है। तो आप क्या पसंद करते हो? नापसंद करते हो या पसंद करते हो? नापसंद आपने कभी कहा है उमंग से कि भाई कर क्या रहा है? सर देख लिया कहा है? सर रफ नहीं देखा उनका रफ नहीं देखा, ठीक है, थैंक यू। चलो हम बाद में ही आपसे मिलेंगे। नेक्स्ट 6th क्लास से आएगा। मुझे बता ही मत ऐसा बच्चा जो कभी मेरे पास ना आया हो। रख दो। अब यहाँ से हम आपके क्लास में से भी रैंडमली बच्चों को उठाएंगे। शायद कई बच्चे निश्चिंत हो गए हैं कि इतनी स्लो स्पीड के साथ में शायद हमारा नंबर ना आए, तो वो निश्चिंतता को अब हम दूर कर देते हैं। किसी का भी नंबर अब आने वाला है, ठीक है। यहाँ तक कि 9वीं 10वीं में से भी। और कनिष्का और ये दोबारा जाएंगी, 9th क्लास में जाना है। मेरा पीरियड 4th है। कह देना उन्हें कि ये चल रहा है ऊपर, ठीक है। लास्ट 3 चैप्टर्स जो मैंने पढ़ाए हैं, प्रोबेबिलिटी अब चल रहा है 15, 14 हो चुका, और उससे पहले हुआ है उनका सरफेस एरियाज एंड वॉल्यूम्स। 13, 14, 15 में से कुछ भी पूछा जाएगा, और टेंसेस तो इंक्लूड है ही। आज नाम? सर दीपांशु राणा। दीपांशु, अगर वहाँ तक आवाज़ नहीं पहुँची तो नंबर मिलेंगे 0। 0 नंबर मिलने का नुकसान है, जो कि छुट्टी से पहले आपको पता चली जाएगा। इसलिए आपकी आवाज़ जो है वहाँ तक जाए। दीपांशु, सबसे पहले आप अपने बारे में कुछ बताओ। अपने बारे में कुछ बताओ। सर कुछ भी। कुछ भी? पहले कंफर्टेबली बैठो, चलो बताओ। सर नाम वाम बता देते हैं। अपने बारे में कुछ भी बताओ भाई, मेरे से क्या पूछ रहे हो? कुछ भी बताओ अपने बारे में। नहीं पता अपने बारे में भी कुछ?
नहीं पता ना? अपने बारे में भी कुछ नहीं पता हमें, सर पता सर याद तो बोलो ना। सर याद नहीं। क्या याद करना है अपने बारे में? अपने बारे में क्या याद करना है? कुछ सेंटेंसेस के बारे में हमें बात करनी है। चलो छोड़ो, अपने बारे में मत बताओ। सॉरी, मैं मंदिर नहीं जाता हूँ। मैं मंदिर नहीं जाता हूँ। आई भाई आई वह टीवी देख रहा है। he he should he should मैं क्रिकेट खेल रहा था। मैं क्रिकेट खेल I am मैंने एक कार खरीदी। मैंने एक कार खरीदी। थ्री 4 5 6 तुम दिखाओ। सर कप साइड का सृष्टि का हाँ भाई बढ़िया है। ये कौन है? रोटी हिना की। कौन सी